तो सोशल एक्टिविस्ट मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अतुल्ला रहमानी, कैमरामैन नईम सर। अभी हम लोग बाज़ार सिरिसिया बाज़ार में उपस्थित हैं और साथ में हमारे धनेश पटेल जी उपस्थित हैं, जो एनडीए की तरफ से इस बार जो है विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम इनसे कुछ बात करेंगे, यहाँ के मुद्दों पे, यहाँ क्या मुद्दे हैं इस पर हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ, आपका भी स्वागत है। जी, जैसे कि आप एनडीए की तरफ से लड़ना चाहते हैं और विधानसभा के जो प्रत्याशी के रूप में अभी लोगों से आप जो मिल रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आप जब जीत करके जब जीतेंगे तो विधानसभा से, तो सबसे पहले आपका स्टैंड क्या रहेगा इस विधानसभा के लिए? सबसे पहले मैं एक उद्योग जगत से आता हूँ, तो मेरा सबसे पहले यहाँ रोजगार के मुद्दा को पहला रहेगा कि यहाँ के लोग को रोजगार यहीं के वजह से मिले और यहीं सब इंडस्ट्री लगे, छोटा बड़ा जो भी इंडस्ट्री है। और हमारा प्लान है कि 32 जो पंचायत है, 32 पंचायत में छोटा बड़ा उद्योग लगाकर जो लोग यहाँ बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो यहीं का काम करें और अपने परिवार के साथ रहें, गांव में रहें। अभी तक मुद्दा किसी शिक्षा के लिए हम चाहते हैं कि लोग इस बार शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए वोट दें। जैसे इस बार जो लड़ाई होगी, बहुत तगड़ी लड़ाई होगी, बहुत ही फाइट तगड़ा होगा, क्योंकि इसमें एनडीए भी है, साथ में कुछ निर्दलीय भी लोग हैं, इस तरह से इंडिया गठबंधन है। इसमें आप लोगों का विश्वास कैसे जीत पाएंगे और लोगों को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर पाएंगे? क्या आपका मिशन होगा, क्या आपका मोटो रहेगा? अभी तो जस्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं जनसंपर्क, और जनसंपर्क में आजकल लोग सब समझते हैं कौन क्या है। तो मुझे विश्वास है कि लोग मेरे बातों पर भरोसा करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं जो सिकटा विधानसभा क्षेत्र का, वो मैं भी बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। इसमें रोज़गार है, रोज़गार के अलावा यहाँ पर अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, चाहिए स्वास्थ्य चाहिए, और यहाँ के लोग बाहर काम करते हैं, उनके लिए ऐसा कोई सहायता के सेंटर चाहिए जहाँ पर लोग इन्फॉर्मेशन रख सके कहाँ क्या होता है। लेकिन और सारे समस्याएं हैं जो जैसे कि हम लोग यहाँ जो कृषि बहुल क्षेत्र है उसको लिंक किया जाएगा। जैसे कि अब जो सब्जी उगाते हैं, जो किसानीगिरी करते हैं, उनके किसान के पैदावार को कैसे बाहर से कनेक्ट किया जाए, वो हमारे पास कनेक्शन है, हम लोग उसको करेंगे। इसलिए जैसे कि हम लोग अभी लोकतंत्र या डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र का परिभाषा ये होता है कि इसमें जनता की राज। लेकिन आज जो है जनता की राज नहीं, बल्कि आज ऑफिसर्स की राज है। हर जगह जो गरीब तबके के लोग जा रहे हैं तो उनको परेशानियां झेलनी पड़ रही है, करप्शन का शिकार हो रहे हैं। जो भी ऑफिसर्स है, जब तक पैसा नहीं लेते हैं, घूस नहीं लेते हैं, यहाँ तक के जो आज जो मुखिया है, जो जनप्रतिनिधि है, ये लोग जब तक पैसा नहीं लेते हैं तो काम नहीं करते हैं। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, इसके पहले हम लोग मुखिया रह चुके हैं बलथर पंचायत का। तो बलथर के पास आप देखिएगा एक बोर्ड लगा रहता था कि हम लोग एंटी करप्शन हैं, मतलब हम जितना घूस के विरोधी हैं। अच्छा, कोई भी हम लोग जब हिते थे, किसी को हम लोग घूस न लेते थे न देने देते थे। और ये हम लोग का शायद बिहार के अंदर पहला स्टेप था। हम लोग एम्बुलेंस भी चलाते थे फ्री में, लोगों को फ्री में आपको घर भी मिलता था, जो भी आपका इंदिरा आवास है, जो भी बैंक अकाउंट भी खोलना चाहते थे, हम लोग मदद करते थे। और हम लोग खुद इनिशिएटिव भी लेकर इसको भ्रष्टाचार विरोधी पंचायत उसको घोषित करना चाहते थे, और हुआ था। जब तक हम लोग रहे, भ्रष्टाचार हमारे यहाँ कम रहा था। जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, खास करके यहाँ पे रोड की समस्या है, और जैसे बिजली का भी समस्या है। खास करके जो प्राइवेटेशन कर दिया गया है, बिजली का जो मीटर लगाया गया, न्यू मीटर लगाया गया, इसमें लोगों का जो है बहुत आरोप है कि इसमें पैसा ज़्यादा बिल आ रहा है। बहुत सारे लोग जाकर के इसके शिकायत भी किए हैं, नरकड़ियों में जाकर शिकायत करते हैं, लेकिन उनकी शिकायत जो है, उनका कंप्लेन जो है दर्ज नहीं किए जाते हैं। ऐसे लोगों को बहुत मतलब बुरे अल्फाज के साथ जो इनको वहाँ से भगा दिया जाता है। तो फिर क्या कहेंगे? क्योंकि जो है यहाँ पे जनता ही के लिए सब कुछ होता है, लेकिन जनता को कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो इसी सब समस्या के सुलझाने के लिए हम आ रहे हैं। जो भी हम आ रहे हैं यहाँ पर, जो भी छोटे से बड़े समस्याएं हैं, इसको मैं खुद इनिशिएटिव लेकर, जो मेरी कैपेसिटी है, मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। और मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं ऑफिसरों से डील करना जानते हैं, बात करना जानते हैं, लॉजिक से बात किया जाएगा उन लोगों से। ऐसे नहीं है, हो सकता है कि बीच के लोग हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं जनता को, ऑफिसर तक पहुंचने नहीं देते हैं, और अपने एजेंट बनकर काम करते हैं। और उनका सपोर्ट कौन करता है? उनका सपोर्ट करता है जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग हैं। तो जनप्रतिनिधि जब ईमानदार नहीं हो, जनप्रतिनिधि जब भ्रष्टाचार करता हो, तो ऑफिसर तो करेगा ही।
ये हमारे में नहीं है। हम लोग को कभी भी जनप्रतिनिधि अगर मैं चुना गया तो कभी भी मैं वो काम नहीं करूँगा कि मैं अपने को कभी मैं 100% नहीं 200% ईमानदार अपने को मानता हूँ। और ईमानदारी से काम जब हम करेंगे तो मेरे ख्याल से ऑफिसर को भी बाध्य करेंगे करने के लिए, और जो नहीं होगा उसके साथ हम जो ऐसे नहीं है कि सरकार हर जगह कानून है, हर जगह व्यवस्था है, उसको लागू सही से किया जाए तो मेरे ख्याल से समस्याएं दूर हो जाएगी। और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी इतना ज़्यादा समस्याएं हैं समाज के अंदर कि धीरे धीरे ही है करेगा। अगर 5 साल हम आते हैं तो 5 साल में तो पहले हमारा विचार है कि हर 32 में पंचायत में रोजगार लगे। रोजगार के पहले जो ऑफिसर जो यहाँ आएंगे उनको हम कोशिश रहेगा कि सरकारी स्तर से पैरवी करके चाहे जैसे भी हो कि यहाँ ईमानदार ऑफिसर को भेजा जाए, चाहे वो थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे आपका जो है नरकटियागंज, चाहे डिवीज़न सब डिवीज़न हो, कहीं भी। तो जब ईमानदार ऑफिसर आएंगे तो ऑफकोर्स सारे ऑफिसर तो ऐसे नहीं है कि सब ऐसे करते हैं। तो आज के डेट में और धीरे धीरे जनता भी समझ रही है इस बात को। और जब बीच में मीडिएटर नहीं रहेंगे, अगर मीडियम हो तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जनता अगर एक साथ जाएगी तो कोई भी ऑफिसर की हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ काम नहीं करने के लिए। और लेकिन इसमें जनता को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि वो भी कम से कम जो मीडिएटर लोग हैं, बीच के लोग हैं, उनका कम सेवा ले, डायरेक्ट करे। क्योंकि ये जनतंत्र फिर इसीलिए है ना कि डायरेक्ट आप समूह बनाकर अप्रोच कीजिए, सही ढंग से अप्रोच कीजिए। अगर आप खुद अपना मोरल गिराएंगे तो फिर दूसरे वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, ज़्यादा लोगों को नहीं होता है, ये है। तो लेकिन जो ज़्यादा लोग हैं उसके फेवर में हमको करना चाहिए जो भी काम करना है। जैसे कि इलेक्शन से पहले बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे नेता आते हैं, कैंपेनिंग करते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन के बाद कभी वो नेता 5 साल तक जो लीडर्स यहाँ पे मतलब किसी जनता के पास जाते नहीं हैं। और इस कारण जो है बहुत जनता का विश्वास उड़ गया बहुत सारे लीडर्स से, बहुत सारे नेताओं का। तो आप जैसे लीडर्स अभी हैं भी और बनने भी जा रहे हैं, तो आपके नज़दीक लीडर्स का क्या परिभाषा होगा? व्हाट शुड डेफिनेशन ऑफ लीडर अकॉर्डिंग टू यू? लीडर जो है, लीडर शुड बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एंड लेबोरियस, ही शुड हैव सम एम्स। तो इसलिए जो है हमारा जो एम है, मैं वहाँ से आ रहा हूँ जहाँ मुझे ज़रूरत मतलब नहीं है किसी चीज़ की कि हम यहाँ की जनता को एक्सप्लॉइट करें शोषण के क्षेत्र से। हम केवल सेवा भावना से ही आ रहे हैं। और चूँकि मैं क्षेत्र को हूँ तो मैं जो भी प्रॉब्लम बता रहे हैं मुझे सब देखता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। गाँव जाते हैं चाहे कहीं घूमते हैं तो 10 तरह के प्रॉब्लम आते हैं लेकर लोग, तो उसको देखकर बेटर है कि हम अगर डायरेक्ट उसको सोल्व करें। तो जनप्रतिनिधि के लड़ने का मेरा मकसद यही था कि ऐसे भी आने से प्रॉब्लम देख कर परेशानी होती है तो क्यों ना उसमें पार्टिसिपेट करके उसको सोल्व किया जाए। इसलिए जो है हमारा लीडरशिप में थोड़ा डिफरेंट है, पढ़े लिखे लोग हैं। और हम जानते हैं कि जैसे हर समाज जो है, जो आज हम लोग गुजर रहे हैं, हर समाज एक स्टेज पर से गुजरता है। वो स्टेज का एक चरम सीमा भी आ गया है कि मतलब अब इतना जनता भी, अब कहीं भी पूछेगा, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ क्षेत्र में, लोग सब तबाह हैं। जिस तरह से जो आप बता रहे हैं वो मुद्दा वो बताते हैं, उनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है। बहुत लोग हार कर बैठ गया है, लेकिन उनसे मुझे बात करना है कि हारना नहीं है। समाज ऐसे धीरे धीरे बदलता है और आज के डेट में इसीलिए उन लोगों को ज़्यादा लोग अभी फेवर नहीं कर रहा है जो इस टाइप के बढ़ावा देते हैं गलत काम, चाहे क्षेत्र में कभी विषय नहीं लिए विकास में। और हम लोग बॉर्डर के इलाका के हैं, हमारे यहाँ तो सब चीज़ अच्छा होना चाहिए उस हिसाब से। विल यू विजिट डोर टू डोर आफ्टर इलेक्टेड? Yes, I will visit. Of course, I am always visit. I will do always this thing. Or I am still doing, because the election is far away, but I am still doing visiting everywhere. Okay. Yeah. Now I was talking with धनेश पटेल, विधानसभा कैंडिडेट। आपके अभी जो मैं बात कर रहा था धनेश पटेल जी से, और इनका कहना है कि हम दूसरे लीडर की तरह नहीं है, बल्कि हम जो है निष्ठा से ईमानदारी से काम करेंगे। हम एक शिक्षित नेता हैं, हम लोगों का जो है दुख दर्द में हमेशा काम आएंगे। एक बार हमारे ऊपर भरोसा करके जनता दिखाए। अगर हम काम नहीं आते हैं किसी जनता का, अगर हम उसके दुख सुख में अगर हम कभी भी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर जनता जो है दूसरी बार हमको इलेक्ट नहीं करेगी। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर देंगे। कैमरामैन नईम के साथ अतीउल्लाह सिरिसिया।